प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे मानव कंकाल के बारे में। आपको पता है कि मानव का जो कंकाल है वो 206 हड्डियों से मिलकर बना हुआ है, यानी कि मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती है। लेकिन हमें आज तक ये नहीं पता कि ये 206 हड्डियां कहाँ कहाँ पर है। तो आज मैं आपको यही सिखाऊंगा कि 206 हड्डियां हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पर लगी हुई है। हम अपनी सुविधा के लिए मानव कंकाल को दो हिस्सों में बांट लेते हैं। जब हम ऊपर से नीचे की ओर पढ़ते हैं, यानी कि सिर से लेकर और हम धड़ की तरफ जाते हैं, तो उसको हम एक्सियल स्किल्टन कहेंगे। और हम हाथों और पैरों को जब हम पढ़ेंगे तो हम उसको अपेंडिकुलर स्किल्टन कहेंगे। तो मैं इसको दो भागों में बांट देता हूं आपके सामने। ये एक्सियल स्किल्टन और हम इधर ले लेते हैं अपेंडिकुलर स्किल्टन। अपेंडिकुलर स्किल्टन, एक्सियल स्किल्टन की जो शुरुआत है वो आपके हेड से होती है, यानी कि सर से। और हेड में हमारे कई पार्ट्स हैं, जैसे सबसे पहले आता है स्कल, इसको खोपड़ी कहते हैं हिंदी में। इसमें 8 हड्डियां हैं। दूसरा आपका चेहरा यानी कि फेस, फेस पे 14 हड्डियां हैं। तीसरे कान है हमारे, यानी कि ईयर्स। ईयर्स में एक ईयर्स में 3 हड्डी है और हमारे 2 कान है, तो टोटल 6 हो गई, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 2, इसको अपन 6 मान लेते हैं, 6 हो गई। एक चौथी हड्डी और होती है जिसको हायोड कहते हैं, ये गले में पाई जाती है, हायोड। और हायोड हमारे पास एक है। और आप इन टोटल करोगे इनका तो ये हो गई 29। यानी कि आपसे कोई पूछे कि हमारे हेड में कितनी हड्डी है, तो आप बताओगे 29। ये आपके सामने 29 हड्डियां लिखी हुई। तो हेड के बाद जो दूसरा ऑर्गन आता है हमारा, वो आता है बैकबोन, यानी कि रीढ़ की हड्डी। तो मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ। अपेंडिकुलर को अपन बाद में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले दूसरा ऑर्गन है हेड के बाद बैकबोन। बैकबोन आपकी गर्दन से स्टार्ट होती है, यानी कि सबसे पहले नेक आएगा। और नेक में हमारी जो हड्डियां हैं वो है 7। उसके बाद जो दूसरा ऑर्गन आता है वो आता है थोरेसिस। ये जो आपका सीना है उसके जस्ट पीछे जो रीढ़ की हड्डी जा रही है, उसके मतलब कि पीछे की तरफ, इसमें 12 हड्डियां होती है, वक्षी स्थल कहते हैं इसको। उसके बाद तीसरा आपका है एब्डोमेन, यानी कि पेट। और एब्डोमेन में आपकी हड्डियां है 5। उसके बाद में हिप्स, यहां पर एक हड्डी है। और उसके बाद अगला जो पार्ट आता है वो है टेल, यानी कि पूंछ, यहां पर भी एक है। अब आप कहोगे कि सर टेल कहाँ है, तो आपको पता होगा कि हमारी जो उत्पत्ति है वो वानर से हुई है, यानी कि बंदरों से। और बंदरों के अब पूंछ है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि मनुष्य की भी पहले पूंछ होती थी। लेकिन इवोल्यूशन का सिद्धांत है कि जब आप किसी अंग को उपयोग करना बंद कर देते हैं तो धीरे धीरे वो विलुप्त होता चला जाता है। तो मनुष्य की जो पूंछ है वो विलुप्त हो चुकी है, लेकिन उसकी जगह पर एक हड्डी अब भी बची हुई है जिसको हम टेल कहते हैं। तो टोटल ये हड्डी आपकी हो गई 26। तो आपसे कोई पूछता है बच्चों कि बैकबोन में कितनी हड्डियां हैं, तो आप बताओगे 26। उसके बाद जो तीसरा पार्ट आता है इसका, वो आता है आपकी पसलियां बच गई, इसको रिब्स बोलते हैं। रिब्स यानी कि पसलियां। और यहाँ ये दोनों तरफ, मतलब जो इस तरह का जो सीने पर जो है, इस तरह का जो हड्डियों का जो ढांचा है, इसमें 12 इस तरफ होती है और 12 इसमें इस तरफ होती है, तो 24 हो गई टोटल, यानी कि 12 मल्टीप्लाई 2। तो ये हो गई आपकी 24। और एक और होती है, उसका नाम है स्ट्रेनम, इसको ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं, ब्रेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन। और ये सिर्फ एक है हमारी। और ये टोटल हो गई आपकी 25। और ये आपका एक्सियल स्किल्टन है वो खत्म हो चुका है। तो एक्सियल स्किल्टन में टोटल हड्डी आपसे पूछे तो आप एक बार इनको जोड़ करके देख सकते हो। मैं यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले हेड में आई थी हमारे पास 29। उसके बाद आपकी बैकबोन में थी 26। और पसलियाँ और स्ट्रेनम मिलाकर हो गई 25। और टोटल हड्डियाँ हो जाती है आपकी 80। तो ये आपका एक्सियल स्किल्टन खत्म हो चुका है। अब पढ़ते हैं अपन अपेंडिकुलर स्किल्टन। तो मैं लिख लेता हूँ अपेंडिकुलर स्किल्टन।
अपेंडिकुलर स्केलेटन। इसमें आपके हाथ और पैर शामिल होते हैं। तो सबसे पहले हाथों को ले लेते हैं। हाथों को अपर लिम्ब कहते हैं हम, साइंटिफिक जो लैंग्वेज है उसमें हम अपर लिम्ब कहेंगे इनको, अपर लिम्ब। अपर लिम्ब में सबसे पहले हाथों में, एक हाथ को मैं यहाँ से ले लेता हूँ, तो ये आपकी जो मसल्स में जो हड्डी है इसको हम हुमेरस बोलते हैं। सबसे पहले आ जाती है आपकी हुमेरस, और ये आपकी सिर्फ एक है, और हमारे दो हाथ हैं तो मैं दो से मल्टीप्लाई करता हुआ चलूंगा यहाँ पर, तो टोटल हाथों में हुमेरस होगी दो। उसके बाद आपका दूसरा आता है, फिर उसके बाद कोहनी स्टार्ट हो जाती है। तो कोहनी में कोई किसी तरह की हड्डी है नहीं। उसके बाद कोहनी का जो नीचे वाला है, जो ये हिस्सा है हाथ वाला, इसमें दो हड्डियां हैं, इनका नाम है रेडियो और अल्ना। ये दो है, और क्योंकि हमारे दो हाथ हैं तो दो से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो चार हो गई। फिर उसके बाद आपकी कलाई स्टार्ट हो जाती है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है कलाई, इसमें ले लेते हैं। तो कलाई में हमारे पास जो हड्डियां हैं वो है 8। इसको कार्पल कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, कलाई को कार्पल। कार्पल में है 8, और क्योंकि दो हाथ हैं तो टोटल हो गई 16। फिर उसके बाद आपकी हथेली स्टार्ट हो जाती है, यानी कि कार्पल के जो आगे वाला जो हिस्सा है ये हथेली, इसको हम बोलते हैं मेटाकार्पल। मेटाकार्पल, मेटाकार्पल आपके 5 है, और क्योंकि दो हाथ हैं तो ये टोटल होगी 10। फिर उसके बाद आपकी अंगुलियां हैं। अब अंगुलियों में आप गिन सकते हो, एक में 3 है, 3 3 6 3 9 3 12, और दो अंगूठे में होती है 14। अंगुलियों को फ्लैंज कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, फ्लैंज। और फ्लैंज हो जाती है आपकी 14 × 2 यानी कि 28। और ये टोटल अगर आप इनको जोड़ते हो तो ये आपकी हो गई 60। तो आपके हाथों में दोनों में मिलाकर कितनी हड्डियां हुई? 60। अब अपन पढ़ते हैं पैरों के बारे में। क्योंकि हाथों को अपर लिम्ब कहते हैं तो पैरों को लोअर लिम्ब बोलते हैं अपन, तो लोअर लिम्ब लिख देते हैं। लोअर लिम्ब। पैरों की और आपकी हाथों की जो संरचना है वो लगभग समान है। तो जैसे हाथ में आपके एक हुमेरस थी, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आप इस हाथ को पैर समझ लीजिए। तो हाथ में यहाँ पर, तो ये थाई एरिया मानो इसको, मतलब जांग वाला जो क्षेत्र है वो है। यहाँ पर एक हड्डी है जिसको हम कहते हैं फीमर, तो हो गई फीमर। फीमर कहाँ पर है? जांग में। और ये आपके शरीर की सबसे मजबूत हड्डी भी है। ये एक है, क्योंकि दो पैर हैं हमारे तो दो से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, तो ये आ गई आपकी 2। उसके बाद थोड़ा सा नीचे चलते हैं। जैसे कि आपकी कोहनी स्टार्ट हो गई थी हाथ में, इसी तरीके से आपका घुटना स्टार्ट हो गया होगा पैरों में। तो घुटने में हमारे एक हड्डी होती है। यहाँ पर पैरों में तो मतलब कि जो हाथ में जो कोहनी है वहां पर तो कोई हड्डी नहीं है, लेकिन पैर में जो घुटना है वहां पर एक हड्डी है, उसका नाम है पटेला। इसका काम क्या होता है? ये पैरों को सिर्फ एक ही तरफ मोड़ने देता है, यानी कि पीछे की तरफ। ये भी एक है, क्योंकि हमारे दो पैर हैं तो पटेला हो गई हमारी 2। उसके बाद थोड़ा नीचे चलते हैं। घुटनों के जो नीचे का हिस्सा है, एंकल जिनको बोलते हैं, यहाँ पर सेम उसी तरीके से जैसे हमारे यहाँ पर 2 हड्डियाँ थी, तो पैर में भी यहाँ पर 2 ही हड्डियाँ हैं। इनको बोलते हैं टिबिया फिबुला। टिबिया फिबुला, ये भी 2 है, और क्योंकि 2 पैर हैं तो ये हो गई 4। फिर उसके बाद में जैसे कि आपका कलाई स्टार्ट हुई थी, इसको कार्पल कहते हैं। इसी तरीके से जहां पर आपका पैर स्टार्ट होता है इसको टार्सल कहते हैं, टार्सल। और बच्चों टार्सल सेम आपकी तरह, क्योंकि हाथ में जो कार्पल थी वो 8 थी, लेकिन यहाँ पर 7 है टार्सल में। तो इसका मतलब आप याद करने के लिए याद रखोगे कि एक हड्डी वो पटेला में चली गई ऊपर, तो आप कितनी मानोगे? यहाँ पर 7, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गए? 14 टार्सल। फिर उसके बाद सेम मेटाटार्सल, यानी कि जो तलवा है नीचे का पैर के, मेटाटार्सल। मेटाटार्सल आपके वही सेम 5 है, इसमें 5 हड्डियां है और 2 है ये,
तो ये हो गई टोटल 10। इसके बाद फ्लैंज यानी कि पैरों की उंगलियां, फ्लैंज सेम आपका 14 है, एक पैर में 2 पैर हैं, तो ये आपका हो गया 28। और इनको सारों को जोड़ते हो तो सेम आ जाता है 60। यानी कि आपके हाथों और पैरों में दोनों मिलाकर जो हड्डियां हैं वो है 60। अब 2 बच गए गिरडल। गिरडल मैं यहां पर लिख देता हूं, 2 गिरडल हैं। गिरडल का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूं। गिरडल एक तो आपके इधर यानी कि कंधे पर एक हड्डी ऐसा है जिसको कोलर बोन कहते हैं, और एक इस तरफ नीचे की तरफ गई है। सेम इसी तरीके से एक इधर है और एक नीचे की तरफ गई है। तो इनको हम इधर वाले को कोलर बोन कहते हैं और इधर कहते हैं स्केपुला। और इस गिरडल को बोलते हैं पेक्टोरल गिरडल, जो कंधे पर है। तो मैं यहां लिख देता हूं पेक्टोरल गिरडल, पेक्टोरल गिरडल। पेक्टोरल गिरडल में एक कंधे पर है जिसको कोलर बोन कहते हैं, कोलर बोन या क्लेविकल भी बोलते हैं। और एक है स्केपुला। तो ये हो गई भाई एक कोलर बोन और दोनों तरफ है तो 2 से गुना, एक स्केपुला ये भी दोनों तरफ है तो 2 से गुना। तो ये टोटल कितना आ गया आपके पास 4। इसी तरीके से जो दूसरा पार्ट आता है आपका वो है पैल्विक गिर्डल, जो नीचे पाया जाता है यानी कि जो हिप्स एरिया उसके आगे की तरफ बिल्कुल। तो मैं इसमें आपको बता देता हूं, ये इधर लिख देते हैं अपन पैल्विक गिर्डल, पैल्विक गिर्डल। और यहां पर सिर्फ 2 हड्डियां हैं और ये गिर्डल में टोटल हड्डियां होगी 6। अब हम सारी टोटल जो बोन्स हैं उनको हम गिनने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इधर मैं गिन देता हूं इनको। सबसे पहले एक्सियल स्केलेटन में आई 80। अपेंडिकुलर में टोटल देखो आप, अपेंडिकुलर की यहाँ पर जोड़ देते हैं 60 पैरों में, 60 हाथों में और 6 गिरडल, यानी कि कितनी हो गई ये 126। और इनको दोनों को जोड़ दो 6, 0 और 2। और हमारे शरीर में टोटल हड्डियाँ कितनी पाई जाती 206। तो ये बच्चों आपके शरीर का पूरा जो कंकाल है उसमें जो 206 हड्डियाँ पाई जाती है उसकी नॉलेज थी पूरी। मैं चाहता हूँ कि आप इनको ज़रूर सीखें, आपकी लाइफ में बहुत ही काम आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, फिर मुलाकात होगी।